नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 क्वेश्चन की सीरीज। और इसमें आपको 300 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपकी उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं 300 क्वेश्चन की एक क्लास। और इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इम्पोर्टेंट। और क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो रिवीजन क्लास हो जाती है। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आज का, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्मा से हर बार जो है आपका क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा में। तो कर्मा जो संबंधित हो जाएगा, ये संबंधित हो जाता है आपका सोनभद्र जिले से। ठीक है, सोनभद्र से संबंधित हो जाता है कर्मा। कर्मा हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ज़्यादा समय आपका नहीं लगाएंगे, केवल क्वेश्चन और आंसर हम करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को बांटा गया है कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में। तो उत्तर प्रदेश को बांटा जाता है 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश का पूछा गया है वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो जो सबसे प्रभावित क्षेत्र हो जाता है वो हो जाता है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये आपके हो जाते हैं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, एक आपका मेरठ, ये ज़िले आपके हो जाते हैं सब यूपी वेस्ट यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किस में अग्रणी उत्पादक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कौन सा हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले गेहूं आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा और आलू आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों फसलों का उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की पूछी गई है सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल, तो ये हो जाती है गन्ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 6 नंबर की बात की गई है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल मिट्टियाँ पाई जाती है। लाल मिट्टियाँ पाई जाएंगी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, ये आपको बताना है। ये 300 क्वेश्चन की सीरीज है और इसमें जो है इस वीडियो में आपको मिलेंगे 50 प्रश्न। इसी तरह से हम आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे। अगर एक साथ कराएंगे तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसको जो है देखने और समझने में भी काफ़ी समस्या होती है और एक बार में जो है स्टूडेंट देख भी नहीं पाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, उसके बाद जो है उसको फिर कंपाइल कर देंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है तो ये हो जाता है मिर्ज़ापुर और झांसी। ठीक है, लाल मिट्टियाँ पूछी गई है कहाँ से पाई जाती हैं, तो मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती हैं आपकी लाल मिट्टियाँ। 7 नंबर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश पूछा गया है किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। 4 फसलें आपको दे दी गई हैं, आपको बताना है सबसे बड़ा उत्पादक किन किन फसलों का हो जाता है। तो सबसे पहले बात की गई है आलू की, तो आलू में जो है सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है और एक आपका गन्ने में सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है। ठीक है, तो 1 और 3 जो है ये हो जाते हैं आपके करेक्ट आंसर। और 1 और 3 किस में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं आपके 1 और 3। ठीक है, ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की वाणिज्य फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की वाणिज्य फसल कौन सी है, ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जो वाणिज्य फसल है ये हो जाती है आपकी गन्ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। यह राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार आपसे पूछा गया है कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन होने अनिवार्य हो जाते हैं, एक राज्य में कितने क्षेत्र पर वन होने चाहिए। तो ये हो जाता है 1/3 पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 1/3 हिस्से पर जो है वन होने जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम? तो ये जो स्थापना की जाती है ये की जाती है आपकी नवाबगंज पक्षी विहार की, ठीक है। इसके बाद हो जाता है आपका 11 नंबर, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, वो कौन सा वृक्ष हो जाएगा? ये जो है सभी जानते हैं, ये वृक्ष हो जाता है आपका यूकेलिप्टिस, ठीक है। यूकेलिप्टिस हो जाता है, इसको जो है सफ़ेदा के नाम से भी कुछ जगह पर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 12, उत्तर प्रदेश में पूछा गया है पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो ये हो जाते हैं आपके रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट हो जाते हैं, जो प्रमुख खनिज हो जाते हैं जो उत्तर प्रदेश में आपके पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बात की गई है 13 नंबर की, उत्तर प्रदेश राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है, जो एस्बेस्टस है वो कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। तो एस्बेस्टस जो है ये पाया जाएगा आपका मिर्ज़ापुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, टॉप 300 जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? सबसे छोटा आपसे पूछा जाएगा और सबसे बड़ा भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा हो जाता है ये महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हो जाता है सबसे छोटा वन्यजीव विहार। और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो सबसे बड़ा हो जाता है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है, ये हो जाता है आपका मेरठ में। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाता है आपका चंद्रप्रभा, ठीक है, ये हो जाता है आपका चंदौली में, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? दिया सलाई उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाता है बरेली में, और ये क्वेश्चन जो है हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है एज इट इज़, ठीक है, कोई चेंज इसमें आपको नहीं मिलेगा, सेम क्वेश्चन आपसे उठाकर पूछ लिया जाएगा। दिया सलाई का जो उद्योग है वो हो जाता है आपका बरेली में। 16 नंबर की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि अंकित की गई है। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि अंकित की गई है, तो ये अंकित की गई थी आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 17 नंबर दिखाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। जो डीजल लोकोमोटिव कारखाना है ये आपका हो जाता है वाराणसी में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये नैनी में हो जाती है जो इलाहाबाद में है। कागज़ उद्योग ये आपका लखनऊ में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कागज़ उद्योग आपको मिल जाता है देखने को सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर में आपको कागज़ उद्योग मिल जाएगा। और तेल शोधक संयंत्र जो है ये मथुरा में है, जिसको मथुरा रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा जो आपका इसमें से सुमेलित नहीं है। इसके बाद 18 नंबर हो जाएगा, निम्न में से उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग क्या है? उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है आपका चीनी उद्योग, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का हो जाता है परंपरागत उद्योग। और ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 19 नंबर की बात करेंगे, लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रकाशित होती है? जो कल्याण पत्रिका है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित की जाती है आपकी गोरखपुर से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं आपकी परीक्षा को देखते हुए, और ये उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो हो जाते हैं ये किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? तो ये निभाई है आपकी खड़ी बोली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाता है 21 नंबर, पूर्ण रूप से हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मातरंड जो था उसको 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था, और इसके संपादक कानपुर से थे। तो उनका आपको नाम बताना है, कानपुर से कौन हो जाते हैं संपादक उसके। तो इसके संपादक हो जाते हैं पंडित जुगल किशोर, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। 22 नंबर हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित हो जाता है? उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान अवस्थित, तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में ये स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है?
ये लोक नृत्य हो जाता है राहुला। इसका संबंध आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है राहुला का संबंध। जो राहुला है ये संबंधित हो जाता है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 24। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे थे। जब उत्तरांचल का जो है गठन हो जाता है, इनका जो विभाजन हो जाता है उत्तर प्रदेश का सन 2000 में, तो उस समय उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा शेष बचे थे। तो ये बच जाते हैं आपके 403। ठीक है, 403 विधानसभा शेष बचे थे उस समय, और ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 25। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हो जाएगा नगर का प्रथम नागरिक होता है, तो ये हो जाता है आपका करेक्ट। जो प्रथम नागरिक होगा वो आपका मेयर हो जाएगा किसी नगर का। ठीक है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। जो नगर निगम होता है उसका पदेन सदस्य होता है। ठीक है, इसके बाद कार्यकारिणी समिति का जो पदेन सभापति होता है ये भी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, 1 2 3 आपके करेक्ट दिए गए हैं। और कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इस तरह से जो है 4 नंबर आपका गलत हो जाएगा और 1 2 3 हो जाते हैं आपके सही। और 1 2 3 किस में दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। 1 2 और 3 ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था वो कौन सी हो जाती है। प्राचीन स्थल हो जाता है जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो ये किया गया था आपका नैमिषारण्य में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, नैमिषारण्य इसको कहा जाता है। इसके बाद हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। जो वाल्मीकि जी हो जाते हैं महर्षि, इनका आश्रम आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है बिठूर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 28 आज की वीडियो का। और कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, इनमें से कौन सा हो जाएगा जो विश्व धरोहर स्थल नहीं है उत्तर प्रदेश का। तो आगरा का किला हो जाता है, ये हो जाता है विश्व धरोहर स्थल। ताजमहल भी हो जाता है, फतेहपुर सीकरी भी हो जाता है, लेकिन जो अकबर का मकबरा है ये आपका नहीं है धरोहर स्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 29। निम्न में से कौन सी नदी सुमेलित नहीं है। कौन सी नदी हो जाएगी जो इनमें से सुमेलित नहीं है। गंगा नदी ये कहीं ना कहीं वाराणसी से संबंधित हो जाती है। गोमती नदी ये आपकी लखनऊ से संबंधित हो जाती है। सरयू नदी भी ये आपकी अयोध्या से संबंधित हो जाती है। लेकिन कोसी नदी ये लखीमपुर खीरी से संबंधित नहीं है। कोसी कहाँ से हो जाएगी, तो कोसी ये आपकी बिहार से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, नेपाल से निकलती है और बिहार के रास्ते से ये चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 30। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन हो जाएगा जो इनमें से सुमेलित नहीं है, सुमेलित ही आपसे जो है पूछा गया है। तो सबसे पहले पूछा गया कबीर पंथियों का जो पवित्र स्थल है ये आपका मगहर हो जाता है, तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी हमें बताना है गलत कौन सा। कबीर पंथियों का जो पवित्र स्थल है वो मगहर हो जाता है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल ये आपका हो जाता है कुशीनगर में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मज़ार है ये हो जाती है आपकी देवा शरीफ में, और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही जो है वहाँ जाते हैं देवा शरीफ में। इसके बाद जो 88,000 ऋषियों की तपस्थली है वो संकिसा नहीं है, ये आपका हो जाता है। वो कौन सी हो जाएगी 88,000 ऋषियों की तपस्थली, तो ये हो जाती है नैमिषारण्य। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नैमिषारण्य हो जाती है, और ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 31। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है। ये सुलहकुल उत्सव है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में किया जाता है, किस शहर में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका आगरा में। ठीक है, सुलहकुल उत्सव होता है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये होता है। और इसी तरह का जो एक हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है वो होता है मेरठ में, और इसको कहा जाता है नौचंदी का मेला। ठीक है, नौचंदी का मेला इसको कहा जाता है, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। जो सीमांत कृषक है वो किसको कहा जाएगा,
तो उत्तर प्रदेश में जो सीमांत कृषक है वो हो जाते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, उन किसानों को कहा जाता है सीमांत कृषक। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको डेली मिलती है, डेली आपको करंट अफेयर की सीरीज भी कराई जा रही है और डेली आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं और आपको जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल भी कराया जा रहा है, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और इसकी फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 33। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा फसल चक्र हो जाता है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाता है धान जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, मक्का भी मिल जाती है और एक आपका गेहूं भी हो जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में हो जाता है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो ये हो जाता है प्रतापगढ़, ठीक है। ये प्रतापगढ़ हो जाता है उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक आंवले का उत्पादन करता है। इसके बाद हो जाता है आपका 35 नंबर, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। जो उत्तर प्रदेश है उसमें किसान बही योजना कब लागू की गई है? तो ये जो योजना है ये लागू की जाती है आपकी 1990 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। किसान बही योजना 1990 में ये लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, ये आपको बताना है। न्यूनतम अवधि आपसे पूछी गई है, तो जो न्यूनतम अवधि है कम समय में फसल तक पककर तैयार हो जाती है वो हो जाती है मूंग की, ठीक है। ये 2 से ढाई महीने में जो है लगभग 60 से और जो है ये 70 या कुछ इन दिनों में जो है फसल पककर तैयार हो जाती है, ठीक है। ऐसा भी कुछ भी कहा जाता है कि 56 दिन में भी जो है फसल तक पककर तैयार हो जाती है, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 37। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? सर्वप्रथम की जाती है 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की जाती है? तो ये की जाती है आपकी चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो हो जाता है आपका चंदौली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा हो जाता है वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 38। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है? सही कूट का आपको चयन करना है। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है सोनभद्र जिले में धातु, सही जो है कूट का चयन आपको करना है। कौन कौन सी धातु पाई जाती है आपकी सोनभद्र जिले में? तो जो यूरेनियम है, ये यूरेनियम जो है कहाँ पाया जाएगा? यूरेनियम आपका पाया जाता है ललितपुर जिले में, ठीक है। तो ललितपुर जिले में पाया जाता है आपका यूरेनियम। तो जिसमें आपका एक है वो तो आपके जो है गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एंडुलासाइट है ये पाया जाएगा आपका मिर्ज़ापुर में, डोलोमाइट है ये भी मिर्ज़ापुर में पाया जाएगा और पाइराइट जो है ये भी मिर्ज़ापुर में पाया जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से 2, 3 और 4, और 2, 3, 4 किस में दिए गए? तो ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं आपके 2, 3, 4, ठीक है। ये ही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं आपकी, और यूरेनियम जो है यह पाया जाता है आपका ललितपुर जिले में। 39 नंबर की बात की गई है, किस राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है? किस राज्य में किया गया है बब्बर शेर सफारी स्थापित? तो ये किया गया है आपका इटावा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन हो जाएगा जो इनमें से सही सुमेलित नहीं है? कोयले की बात करेंगे, ये आपका सोनभद्र से संबंधित हो जाएगा, करेक्ट है। बलुआ पत्थर ये मिर्ज़ापुर से संबंधित हो जाएगा। सिलिका बालू ये इलाहाबाद से संबंधित हो जाएगा। और यूरेनियम जो है ये झांसी से संबंधित नहीं है, यूरेनियम हो जाता है आपका ये ललितपुर से संबंधित, ठीक है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यूरेनियम ललितपुर से संबंधित हो जाता है। और इस हिसाब से आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। इसके बाद 41 नंबर देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो ये हो जाता है लाख बहोशी पक्षी विहार, ठीक है। ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। लाख बहोशी पक्षी विहार हो जाता है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 42।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम निकाला जाता है? ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यूरेनियम निकाला जाता है ललितपुर जिले से। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये 300 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इसका ये पहला वीडियो हो जाता है उत्तर प्रदेश की 300 क्वेश्चन की सीरीज का। सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट। 43 की बात की गई है। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? सुरहाताल पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश में अवस्थित हो जाता है बलिया में। ठीक है, बलिया में सुरहाताल। ताल कैसी होनी चाहिए? तो ये बढ़िया होनी चाहिए और बढ़िया से बन जाता है आपका बलिया। ठीक है, ये हो जाता है आपका सुरहाताल बलिया में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 44। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? पर्यावरणीय उत्पन्न करता है संकट, तो ये हो जाता है आपका यूकेलिप्टिस। ठीक है, और कहीं कहीं पर इसको सफेदा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 45। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का जो शुभारंभ है उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो ये हो जाता है 2001 में। 2001 में हो जाता है ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में। हिलो मत, ये आवाज जावे इसमें। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 46। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वन्यजीव विहार सबसे बड़ा, तो ये जो ऑप्शन है ये आपके गलत दिए गए हैं। तो ये जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये हो जाता है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है, ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है और ये हो जाता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर कहाँ है? तो ये मेरठ में हो जाता है, मेरठ जिले में हो जाता है हस्तिनापुर। 47 की बात की गई है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा जो लखीमपुर खीरी को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया था? दुधवा को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया जाता है 1986 और 87 में सम्मिलित किया जाता है आपका बाघ परियोजना में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 48। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये सभी जानते हैं। तो ये हो जाता है आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, ये इसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और चूड़ियों को जो है बहुत बड़ा बाजार यहाँ पर लगता है फिरोजाबाद में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 49। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? उसकी निकटता। किससे उसकी निकटता हो जाएगी ये आपको बताना है। सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, शक्ति स्रोत से या फिर बाजार से। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति स्रोत से जो है इसकी निकटता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आज का हमारा 50। टोटल 50 प्रश्न हमने इसमें करा दिए आपके, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे आपको देख लेने हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये अवस्थित है। ये प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अवस्थित हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका हो जाता है गौतम बुद्ध नगर में। और इसके बाद अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।